रागिनी नायक के बाद आतिशी का गाली देने का आरोप। देश की सियासत में गालियां बनी बड़ा मुद्दा। आम आदमी पार्टी के नेता ने उपराज्यपाल के खिलाफ खोला मोर्चा। पानी के मुद्दे पर आप एलजी के बीच टकराव तेज। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश की सियासत में इस वक्त गाली बड़ा मुद्दा बन गई है। गालियों पर जमकर अपने विरोधियों को घेरा जा रहा है। कोई पत्रकार पर गाली देने का आरोप लगा रहा है तो कोई अपने राजनीतिक विरोधी पर गाली देने का आरोप लगा रहा है। गाली देने वाले इसे साजिश बता रहे हैं तो वहीं पीड़ित मीडिया के सामने आंसू बहाकर अपनी बेबसी दिखा रहा है। गाली खाने वाले इसे महिलाओं का अपमान बताकर बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हैं। बात जब हद से आगे बढ़ी तो ये कानून की जद में भी आ गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पहले कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने देश के जाने माने और मशहूर पत्रकार रजत शर्मा पर लाइव कार्यक्रम में गाली देने का आरोप लगाया, तो अब इस कड़ी में आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का नाम भी शामिल हो गया है। आतिशी ने कहा है कि उन्हें गालियां दी गई हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रही है, क्योंकि दिल्ली वालों को 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साफ पानी तक मुहैया नहीं करवाया है, यानी कि पूरी तरह से नाकामयाबी। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो वहीं अब जल संकट पर जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली की जल मंत्री, जो लगातार पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। यानी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी चर्चा हर न्यूज चैनल और अखबारों की सुर्खियों में हो रही है। दरअसल जल मंत्री आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया कि एलजी ने उन्हें गालियां दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आतिशी ने लिखा, एलजी साहब ने ऑफिस में सभी पत्रकारों को प्रेस रिलीज भेजी है जिसमें मुझे गालियां दी गई हैं, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही गई हैं। सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में आतिशी ने लिखा है, आज एलजी ऑफिस ने सभी पत्रकारों को एक प्रेस रिलीज भेजा, उसमें मुझे बहुत गालियां दी हैं, मेरे बारे में बहुत खराब बातें कही हैं। मैं एलजी साहब से हाथ जोड़कर इतना ही कहूंगी, मुझे पता है कि आप और भाजपा वाले हमसे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले बार बार अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते करते आपको दिल्ली वालों से नफरत हो गई है। आपने हमें जितनी गालियां देनी है दे दीजिए, आपने हमें जितना बुरा भला कहना है कह लीजिए, लेकिन हमसे नफरत की वजह से आप दिल्ली वालों के हक का पानी मत रुकवाइए। दिल्ली वाले पानी की कमी से बहुत परेशान हैं। अगर हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली को पानी दे देगी तो सभी दिल्ली वालों को आराम मिलेगा। एलजी ऑफिस ने दिया करारा जवाब। एलजी आवास की तरफ से भी दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को करारा जवाब दिया गया है। एक्स पर ही यहाँ पर पलटवार किया गया है। एक तरह से दोनों के बीच में टकराव देखने को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपको कोई गाली नहीं दी गई। एलजी कार्यालय द्वारा आपके द्वारा कल उनको दी गई गालियां और सफेद झूठ का बाकायदा साक्ष्य समेत यहां पर खंडन कर दिया गया। आदतन दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने का पर्दाफाश किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी आतिशी की जमकर फजीयत हो रही है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि आतिशी भी रागिनी नायक से प्रेरित होकर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आतिशी ये सब कर रही हैं, जैसे इनका आका केजरीवाल करता है। ये लोग सिर्फ प्रचार प्रसार में बिजी रहते हैं, काम इनके बस की बात नहीं है। इधर एलजी की तरफ से भी आतिशी के आरोपों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने आतिशी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है। सोशल मीडिया यूजर संजय सिंह लिखते हैं, रागिनी नायक से प्रेरित हैं। जैसे रागिनी नायक ने रजत शर्मा पर गाली देने का इल्जाम लगाया, वैसे ही अब ये आपकी मिनिस्टर दिल्ली के एलजी पर गाली देने का इल्जाम लगा रही हैं। ये इंडी गठबंधन वाले विक्टिम कार्ड ही खेलते रहते हैं। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर हैं अशोक मिश्रा, वो लिखते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एक रिसर्च होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे सभी आपियों पर केस स्टडी होनी चाहिए। इतने घटिया किस्म के लोग हो तुम लोग अपनी राजनीति के लिए किसी भी सीमा तक नीचे गिर सकते हो और कोई भी बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हो। तुम लोग राजनीति में ठग संस्कृति के आविष्कारक हो। कभी तो एक पल के लिए तुम लोगों को खुद पर शर्म आती होगी। तो सोशल मीडिया यूजर्स में अशोक मिश्रा और संजय सिंह जैसे लोग अकेले नहीं हैं। ऐसे तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो आतिशी और अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर गालियां रहे हैं और कोस रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि दिल्ली को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है। एक और सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं, तुम लोगों का ड्रामा हो जाए तो जरा पब्लिक का काम भी कर लो, सिर्फ मुंह बनाकर आरोप लगाने आ जाते हो।
वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं कि फालतू की भावुकता वाली बातें करवा लो तुम लोगों से, जनता ने जेल का जवाब वोट से दे दिया है, फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आई। अब अपना मुंह छुपाकर बैठ जाओ अगर 1% भी शर्म बची है। एक और शख्स ने लिखा है, अरे आतिशी मैडम, केजरीवाल छाप नौटंकी छोड़ो, अगर एलजी ने आपको गालियां दी हैं तो महिला आयोग में उनके खिलाफ केस कर दो। कब तक ये विक्टिम खेलकर पब्लिक का चुटिया काटेंगे? आप पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। मुस्लिम इलाकों में तक घंटों बिजली नहीं रहती और सीएम इस्तीफा ना देकर जेल से सरकार चलाना चाहता है। बेशर्मी की हद हो गई है। वहीं एक ने लिखा है कि बूंद बूंद पीने के लिए पानी के लिए तरसा दिया है। आपने दिल्ली की आम जनता को निकम्मे आपियों, अब थोड़ी सी शर्म बची हो तो बोलो केजरीवाल को इस्तीफा दे दे। अब दिल्ली में आम जनता को टेंशन भी फ्री में मिल रही है। जिस तरह से आतिशी को एक्स पर यहाँ पर जो उन्होंने पोस्ट साझा की थी, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो काफी शर्मनाक है। एलजी पर गाली देने का आरोप लगाया गया, उसके बाद लोगों ने ही आतिशी को गालियां देनी शुरू कर दी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आप सरकार को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। आतिशी मैडम जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, वही चाल उन पर उल्टी पड़ गई, यानी दिल्ली के लोगों ने उन्हें ही झूठी बताकर गालियां दे डाली। वैसे आतिशी ने ये कोई पहली बार झूठ नहीं बोला, वो कई मामलों में झूठ बोल चुकी हैं और उनका झूठ जो है वो लोगों के सामने आ चुका है, जिसको लेकर बीजेपी ने उन पर केस तक कर रखा है। कई और मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, यानी केजरीवाल से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी सरकार झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है, जो सिर्फ झूठ बोलती है और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाती है। पानी को लेकर दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं। सबसे ज्यादा त्रस्त दिल्ली की महिलाएं हैं, जिन्होंने एक बार फिर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है, लेकिन जल मंत्री आतिशी कुछ और ही खेल खेलने में बिजी हैं। वो अपनी नाकामी के लिए अब ठीकरा एलजी के सिर पर फोड़ने की फिराक में थे, लेकिन उनकी ये चाल भी नाकाम हो गई। लगता है कि उन्हें अब लोगों के सवालों का जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक बड़ी हार के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जो जनता सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकती है, वो लोकतंत्र में वही जनता कुर्सी से हटा भी सकती है। दिल्ली में जल संकट से लोग परेशान हैं। टैंकर देखते ही लोग पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। पानी की किल्लत को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी संग्राम जारी है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा है कि टैंकर माफिया हरियाणा से दिल्ली में आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 12 जून को जमकर फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने पूछा था कि लोग परेशान हैं, ऐसे में टैंकर माफिया के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। इसी पर 13 जून गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। दिल्ली में पानी की किल्लत पर गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने अपने जवाब में कहा, हम टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैंकर माफिया यमुना की दूसरी तरफ हरियाणा में ऑपरेट करते हैं, हरियाणा से दिल्ली में एंटर करते हैं। दिल्ली जल संकट मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की गई। आज भी इस मामले पर सुनवाई हुई। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वोकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा, अगर वो टैंकर माफिया से नहीं निपट सकते हैं तो वो शहर की पुलिस से टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। टैंकर माफिया पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की ओर से सक्रिय है। याचिकाकर्ता के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह हरियाणा को बताना है कि वो दिल्ली को पानी की पूरी आपूर्ति को जारी करने के बिंदु और प्राप्ति के बिंदु के बीच संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। दिल्ली में पानी की बर्बादी को कम करने के लिए भी दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। यानी दिल्ली सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा एक्टिव हो गया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगे। इस बीच दिल्ली की जनता पानी के लिए बेहाल है। अब देखना यह होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि दिल्ली के जल मंत्री तो एलजी के सक्सेना के साथ टकराव में काफी बिजी हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।